हेलो बच्चों, हमने पिछली बार पार्ट 1 में देखा कि जब कठोर जल का उपयोग बॉयलर में हम कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो सामना करना पड़ती है वो है स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, यानी पपड़ी और स्लज का निर्माण हो जाता है। तो हमने जिक्र किया था कि ये पपड़ी और स्लज में आप कैसे पहचान करेंगे। तो कल भी हमने देखा था कि जो स्लज का निर्माण होता है वो बॉयलर के ठंडे भाग में यानी मध्य भाग में होता है और वो सॉफ्ट एंड सिल्की प्रेसिपिटेशन होता है, उसे हम आसानी से ब्रश से अलग कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये पपड़ी का निर्माण किस तरीके से होता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, डायग्राम में हमने बॉयलर की दीवार का चित्र बनाया है, उसमें हमने बॉयलर में पानी भरा है। अब जब हम इस जल को गर्म करेंगे, भाप बनेगी, तो जल में उपस्थित जितने भी लवण होते हैं वो वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन उनकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो कंसंट्रेट हो जाता है जल, यानी पानी तो भाप बन के उड़ गया, सॉल्ट्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन जल में बढ़ जाता है और ये सॉल्ट्स जो हैं धीरे 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 बॉयलर की भीतरी दीवार पर जमा हो जाती हैं। और जब ये प्रेसिपिटेशन कठोर होता है तो हम कहते हैं कि ये पपड़ी जम गई है। तो बॉयलर की भीतरी सतह से चिपका हुआ कठोर अवक्षेप हार्ड प्रेसिपिटेशन है। व्हाट इज स्केल? स्केल जो है यानी पपड़ी जो है बॉयलर की भीतरी दीवार पर यानी गर्म स्थान पर एक हार्ड प्रेसिपिटेशन है, कठोर अवक्षेपण है। दूसरा, बहुत ही अधिक मजबूत और कठोर होता है। बच्चों, ये जो पपड़ी जो बनती है बॉयलर की भीतरी दीवार पर इतनी कठोर होती है, इतनी हार्ड होती है कि हम जब हथौड़े से भी ठोकते हैं, हथौड़ी और छेना ले लेंगे तो उससे भी वो अलग नहीं हो पाती है, इतनी मजबूत होती है। ब्रश से तो दूर होगी ही नहीं, क्योंकि ब्रश से कौन सा दूर किया जा सकता है? जो सॉफ्ट एंड सिल्की प्रेसिपिटेशन हो उसे हम ब्रश से अलग कर सकते हैं, लेकिन स्केल फॉर्मेशन जब हो जाती है तो हम हथौड़ा और छेनी भी लेंगे तो भी हम इसको अलग नहीं कर पाते हैं, ये इतनी मजबूत हो जाती है कभी कभी। अब हम देखेंगे कि कारण क्या है, किस कारण से जो है पपड़ी जमती है। तो देखिए, पपड़ी जमने का कारण पहला है कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण। यानी हमने जो बॉयलर में जल लिया, तो कठोर जल अगर हम ले लेते हैं तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है कि हम ताप बढ़ाते हैं, ताप देना शुरू करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनता जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट होगा पानी में, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और धीरे धीरे बॉयलर की भीतरी दीवार पर वो जमना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण देखिए, विलेयता में कमी। किसकी सॉल्युबिलिटी में कमी होगी? एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, वो क्या होता है बच्चों? ठंडे जल में तो सॉल्युबल होता है, ठंडे जल में घुल जाता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे बॉयलर का पानी को गर्म करने के लिए, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता में कमी आ जाती है। और ये जब विलेय नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा? अवक्षेपण उसका स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो बॉयलर की अंदर की दीवार पर जमा हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा कारण देखिए, मैग्नीशियम लवणों का जल अपघटन, यानी मैग्नीशियम सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है, तब भी पपड़ी जमती है। तो तीसरा कारण हमारा है मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उनका जल अपघटन स्टार्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और अम्ल बन जाता है, HCl बनता है। और फोर्थ कारण, चौथा कारण है सिलिका की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सिलिका की उपस्थिति थोड़ी सी भी होगी ना बच्चों जल में, तो वो क्या करती है? जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जल्दी से क्रिया करके उनके सिलिकेट्स बना देती है, यानी कैल्शियम सिलिकेट बन जाएंगे, मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएंगे और धीरे धीरे ये सिलिकेट्स जो होते हैं बॉयलर की भीतरी दीवार पर जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं और स्केल का रूप धारण कर लेते हैं, यानी पपड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पपड़ी जो है वो किस कारण हुई,
कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कमी होती है, यानी कि वो प्रेसिपिटाइज होना शुरू हो जाते हैं, और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सिलिका की प्रेजेंस से भी पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। तो आप समझ गए बच्चों, तो कि कारण क्या हो सकता है कि हमने लिया है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में है लवण, लवणों में जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, विलेयता में कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी में कमी आ जाती है, कुछ का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सिलिका की प्रेजेंस भी पपड़ी को बनाने में मुख्य अदा करता है और मुख्य रोल अदा करता है। तो इस प्रकार फिर से देखिए कि जो पपड़ी है वो कहाँ जमती है, बॉयलर की भीतरी दीवार पर।